गरियाबंद में 9 महीने बाद लौटी नाबालिग, पुलिस ने निर्दोष का पीट पीट कर तोड़ा पैर। कब्र खुदवा कर कंकाल क्यों निकाले गए, आखिर कहां थी नाबालिग 9 महीने तक, सब कुछ जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले में अगस्त 2024 में लापता हुई एक नाबालिग लड़की को लेकर जो कहानी शुरू हुई थी, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। वो अब 9 महीने बाद मंगलवार की रात वही लड़की अचानक अपने घर लौट आई। उसने बताया कि वो पूरे समय बालोद जिले में अपने बुआ के पास रह रही थी। जब लड़की लापता हुई थी तब परिजनों ने थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच की तो कॉल डिटेल में गांव के ही एक 40 साल के युवक से उसकी बातचीत सामने आई। शक के आधार पर युवक को 31 जनवरी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने शमशान घाट में एक कब्र की ओर इशारा किया। इसके बाद कार्यपालिका दंडाधिकारी की मौजूदगी में कब्र खुदवाई गई। वहां से एक कंकाल तो निकला, लेकिन वो भी करीब 10 साल पुराना निकला। जिस युवक को पकड़ा गया उसका नाम लालधर है। पुलिस की पूछताछ और मारपीट से उसका एक पैर टूट गया। ये आरोप खुद आदिवासी समाज ने लगाए हैं। 27 मार्च को आदिवासी विकास परिषद ने देवभोग थाने का घेराव किया। लोकेश्वर नेताम और संजय नेताम की अगुवाई में समाज ने थाने में जाकर कहा, लालधर को बेकसूर होते हुए भी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। अब जब लड़की मिल चुकी है और वो कह चुकी है कि वो अपनी मर्जी से रिश्तेदारों के पास रह रही थी, तो सवाल यह है कि क्या पुलिस ने बिना पुख्ता सबूत के एक निर्दोष को प्रताड़ित किया और उसका पैर तोड़ दिया। फिलहाल लड़की अब बालिग हो चुकी है। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद पूरा मामला कोर्ट में भेज दिया है। आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक की जाएगी। थाना देवभोग क्षेत्र का मामला है। अगस्त 2024 में थाना देवभोग अंतर्गत ग्राम चलना पदार्थ एक नाबालिग अफ्रीता का अपहरण की सूचना आई थी, जिस पर से सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अफ्रीता के पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच अफ्रीता के मोबाइल का CDR निकाला गया, जिससे उसकी सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी। उसी के आधार पर एक संदेही लालधर गोड़ उसको अभिरक्षा में लेकर उससे भी पूछताछ की गई। तो उसने प्रथम दृष्टया बताया था कि कहीं पे एक डेड बॉडी है, उसको उन्होंने दफनाया गया है बोल के, जिस पर से कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विधिवत FSL टीम के सामने कफन खोदा गया था वहाँ पे कब्र को, और वहाँ जो अवशेष मिले वो लगभग 10 वर्ष पुराने मिले। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया संदेही ने जो जानकारी दी थी वो गलत साबित हुई, जिसके बाद संदेही को छोड़ दिया गया था। अभी वर्तमान में जो अफ्रीता थी वापस अपने घर आ गई है, जिसकी सूचना उनके परिजनों ने थाना देवभोग में दी है, जिस पर से अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया जब संदेही को अभिरक्षा में लिए थे तो उसने बताया था कि उसी टाइप की एक लड़की है जो अफ्रीता है, उसी को मार के दफनाया गया है, ऐसे उसके पास जानकारी थी बोलते, जिस पर से वहाँ पे कब्र खोदा गया था। जो लेकिन FSL की टीम भी मौके पर थी, कार्यपालक दंडाधिकारी भी मौके पर थे। FSL की टीम ने मौके पर ही बता दिया गया था यहाँ पे जो अवशेष मिले वो लगभग 10 वर्ष पुराने हैं, जिससे संदेही ने जो जानकारी दी थी वो जानकारी गलत साबित हुई। अफ्रीता भी सामने आई है तो उससे पूछताछ की जा रही है, कहाँ गई थी, क्या हुआ था, जो जानकारी उसके द्वारा दी जाएगी उसके विवेचना में आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला सवाल छोड़ता है। जब सच्चाई सामने आई तो क्या अब उस निर्दोष को न्याय मिलेगा जिसने 9 महीने तक बेवजह पीड़ा झेली। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।